चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 8 पाइप हैं, कुछ इनलेट पाइप और शेष आउटलेट पाइप है। प्रत्येक इनलेट पाइप 12 घंटे में टैंक को भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट पाइप 36 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 3 घंटे बाद टैंक भर जाता है। इनलेट पाइप की संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। तो आप इसे ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं और इसे एक्स मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से करेंगे, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर ने कहा है कि भाई कुछ पाइप है वो उस टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं और कुछ खाली करने वाले पाइप हैं जो उसे 36 घंटे में खाली कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लिखूँ, टाइम का एलसीएम निकालूँ, तो मेरे पास में टोटल जो एलसीएम आ रहा है वो 36 आ रहा है। ये टैंक की कैपेसिटी होती है। इस 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो टैंक में 3 लीटर पानी भरा जाता है भरने वाले पाइपों के द्वारा और खाली किया जाता है 1 लीटर खाली करने वाले पाइपों के द्वारा। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी ऑप्शन की हेल्प लूँ तो मुझे थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। मैं मान लेता हूँ कि जो भरने वाला पाइप है वो मेरे पास में 5 है और खाली करने वाले पाइप मेरे पास में 3 है। तो ये 3 लीटर भरते हैं 1 घंटे में, तो 5 पाइप जो है वो टोटल कितना लीटर भरेंगे आपका, 15 लीटर भरेंगे आपका 1 घंटे में। ये 1 लीटर भरता है, खाली करता है 1 लीटर 1 घंटे में, तो 3 पाइप कितना लीटर खाली करेंगे, 3 लीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो टैंक में जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है आपका, 12 लीटर जा रहा है। अगर टैंक में 12 लीटर जा रहा है तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 3 घंटे में टैंक जो है वो भर गया। तो इसका मतलब है कि जब टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो 36 है टोटल, और टोटल को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, टोटल 12 यूनिट आ जाएगा। यानी कि टैंक के अंदर जो पानी आया है वो 12 यूनिट आया। और अगर ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर हो रही हैं तो जो आपसे ऑप्शन से वैल्यू उठाई है वो आपकी करेक्ट होगी। यानी भरने वाले पाइप टोटल 5 होंगे और खाली करने वाले 3 होंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आइए देखते हैं जरा। मान लेते हैं कि भरने वाला पाइप जो x है और जो खाली करने वाला जो पाइप है वो 8 माइनस का आपका x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और टैंक की कैपेसिटी मान लेता हूँ कि मेरे पास में क्या है आपकी, वो 1 लीटर है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, मैं अगर बात करूँ भरने वाले पाइप की तो मेरे पास में 1 लीटर का टैंक है और ये 12 घंटे में भर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पाइप कितने, x है तो x से मल्टीप्लाई करते इतना लीटर पानी वो भरते हैं। उसमें से 1 अपोन में 36 आवर में वो टैंक को खाली कर देते हैं। टोटल पाइप कितने मेरे पास में, x माइनस का 8, तो बराबर में क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1/3 आवर होगा। यानी कि इतने टैंक में पूरा टैंक भर जाएगा। इसने इतना यूनिट पानी टैंक के अंदर डाला, इसने इतना यूनिट पानी बाहर निकाला, दोनों का डिफरेंस किया तो टोटल मेरे पास में कितना आ गया, टैंक के अंदर जो पानी फिल हुआ वो मेरे पास में आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मैं इसको यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा 8, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 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 ये आपका सॉरी प्लस का x, बराबर में कितना हो जाएगा 12, इसको जोड़ूंगा तो 4x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 5। यानी कि टैंक में जो टोटल जो पाइप हैं भरने वाले वो कितने हैं आपके 5। चलिए इसे एक बार और सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई जो टोटल जो भरने वाले पाइप थे वो x थे और x थे वो टोटल लेते 12 घंटे, और ये 8 माइनस का x पाइप जो है वो खाली करने वाले थे, वो टोटल टाइम लेते 36। इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास में 36 लीटर आएगा, यानी टोटल टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर आएगी। तो ये 3 लीटर भर रहे हैं, ये कितना भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं कितना, 1 लीटर खाली कर रहे हैं। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल टैंक में पानी कितना आएगा आपका 3x, 1 घंटे में 3x लीटर पानी आएगा भरने वाले पाइपों के द्वारा। तो खाली करने वाले 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेंगे, माइनस का 8 माइनस का x इंटू में 1, बराबर में किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका आपका टोटल टैंक की कैपेसिटी 36 बटे में आपका 3, क्योंकि 3 घंटे में टैंक भर जाता है तो इतना ही तो पानी का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो वो कितना आएगा 12 यूनिट। तो सॉल्व कर देते हैं तो 3x माइनस का आपका 8 हो जाएगा आपका, और ये आपका प्लस का आपका x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 4x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 20, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5।
यानी कि टोटल जो टैप होंगे फिल करने वाले वो मेरे पास में 5 होंगे, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं, एक तरीके से और देख लेते हैं, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट से। जरा देखिए, अगर देखिए ये मैंने इसको टोटल सॉल्व किया तो कितना आया मेरे पास में, ये आपका 3x माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा प्लस का आपका x, यानी कि हो जाएगा आपका 4x माइनस का 8। ये टोटल जो है वो इतना यूनिट पानी उसने फिल किया। तो टैंक की जो कैपेसिटी है टोटल कितनी, 36 लीटर। टोटल कैपेसिटी इतनी 36 लीटर है, और वो भरता कितना है 1 घंटे में इतना। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 4x माइनस का 8, तो ये बराबर टोटल टाइम के बराबर होना चाहिए। टाइम कितना है मेरे पास में 3 आवर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 3 12 थी 36, तो ये इधर 12 इजकल टू में 4x माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा 20/4 बराबर में x, तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम, या फिर रेट इनटू में टाइम इजकल टू में आपका डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कैपेसिटी आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।